जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं योगेंद्र वर्मा ज्योतिष सीखो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने बात करी थी कुंडली के भाव और उनके विचार की। कुंडली के कौन से घर से क्या फल हम देखते हैं, कल हमने इस विषय में बात करी थी। आज हम बात करेंगे राशियों और उनके स्वामियों की। दोस्तों, जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर हर वस्तु का कोई ना कोई मालिक होता है, चाहे वो घर हो, मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, कोई भी वस्तु हो, फ्रिज, टीवी, कोई भी वस्तु हो, एक छोटा सा पेन भी देख लो, उसका भी कोई ना कोई मालिक मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से राशियों के भी अपने मालिक होते हैं, अपने स्वामी होते हैं। सिखाने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, रजिस्टर, पेन, पेंसिल निकाल लीजिए और कुंडली ड्रॉ कर लीजिए। दर्शकों, कल हमने बताया था कुंडली में पहला घर ये होता है जिसको हम लगन बोलते हैं, दूसरा घर ये होता है, तीसरा, चौथा, इसी क्रम में ये 12 तक घर होते हैं। कुंडली में 12 घर। घर हमेशा यही रहेंगे, 1 नंबर यही रहेगा, 2 यही रहेगा, 3 नंबर यही, 4 इसी तरीके से रहेंगे। बस ये अंक बदलते रहेंगे। 1 नंबर कुंडली में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। 12 भावों में 1 नंबर कहीं भी हो सकता है, लेकिन कुंडली शुरू यहीं से लगन से होगी। मान लीजिए 12 नंबर यहाँ पड़ा हुआ है, तो 1 नंबर यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, इस तरीके से। मान लीजिए 4 नंबर यहाँ पर है, तो 5 इधर, 6 इधर, 7 इस तरीके से। जो नंबर यहाँ पड़ा होगा, हर नंबर एक राशि के लिए निश्चित है। जैसे मेष राशि के लिए 1 नंबर, वृष राशि के लिए 2 नंबर, मिथुन के लिए 3, इसी तरीके से हर राशि के लिए एक नंबर निश्चित है। मान लीजिए यहाँ 12 नंबर है, तो ये कुंडली मीन लगन की हो जाएगी। अब यहाँ पर 1 नंबर है, तो ये मेष लगन की कुंडली है। 7 नंबर यहाँ आएगा, तो ये तुला लगन की कुंडली हो जाएगी। अब ये नंबर यहाँ किस तरीके से होते हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं ये मेष राशि है 1 नंबर, और 1 नंबर राशि के स्वामी मंगल देवता होते हैं। अब मैं यहाँ राशियाँ नहीं पढ़ूंगा, नंबर पढ़ूंगा। 1 नंबर के स्वामी मंगल देवता, 2 नंबर के स्वामी शुक्र देवता। शुक्र देवता दानव गुरु भी कहलाते हैं। यहाँ ब्रैकेट में आप चाहो तो दानव गुरु लिख सकते हैं। 3 नंबर राशि के बुध देवता होते हैं। 4 नंबर राशि के चंद्रमा देवता। 5 नंबर राशि के सूर्य देवता। 6 नंबर राशि के बुध देवता। 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या, इन दोनों राशियों के देवता बुध देवता कहलाते हैं। 7 नंबर राशि के शुक्र देवता। 2 नंबर और 7, जिस तरीके से 3 और 6 के मालिक बुध देवता हैं, उसी तरीके से 2 और 7 के मालिक शुक्र देवता होते हैं। मालिक या स्वामी कुछ भी कह सकते हैं आप, लॉर्ड कुछ भी कह सकते हैं। 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देवता, 1 और 8 के मंगल देवता। 9 नंबर धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देवता। जिस तरह शुक्र देवता दानवों के गुरु कहलाते हैं, इसी तरीके से हमारे बृहस्पति देवता को देवताओं का गुरु कहा जाता है। इन्हीं गुरुओं में
देवताओं के गुरु की उपाधि प्राप्त है। 10 नंबर मकर राशि के स्वामी शनि देवता, 11 नंबर कुंभ राशि के स्वामी शनि देवता, 12 नंबर मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देवता। उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा, और चार्ट बनाने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लिख लीजिए और एक फाइल बना लीजिए या रजिस्टर बना लीजिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। मैं जो जो अपने लेसन में बताऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर, आप उसको नोट करते रहिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों आपने समझ लिया 1 नंबर राशि, 2 नंबर 3 क्रमांक, इसी तरीके से राशियों के स्वामी। अब इसमें मेष राशि और वृश्चिक राशि, मंगल देवता 2 राशियों के स्वामी हुए। शुक्र देवता को भी 2 राशियां मिली, बुध देवता को भी 2 राशियां मिली, बृहस्पति देवता को भी 2 राशियों का स्वामित्व मिला, शनि देवता को। अब चंद्र देवता को कर्क राशि और सूर्य देवता को सिंह राशि, ये एक एक राशियों के स्वामी हैं। बाकी सब दोस्तों, राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं, उनको किसी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है, वो छाया ग्रह होते हैं। अब आप इसमें गौर करिए, इन 12 खानों में MT लिखा हुआ है मैंने, कुछ खानों में, कुछ घरों में MT लिखा हुआ है। MT मतलब मूल त्रिकोण राशि। अब आप कहेंगे मूल त्रिकोण राशि क्या होती है, ये मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊंगा। अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि जैसे मंगल देवता हैं, इनको 2 राशियां मिली हुई हैं, एक मेष एक वृश्चिक। अब इसमें एक साधारण राशि है और एक मूल त्रिकोण राशि है। जहाँ MT लिखा हुआ है, जैसे मंगल देवता को एक वृश्चिक और मंगल, MT यानी मूल त्रिकोण राशि, मंगल देवता की मूल त्रिकोण राशि मेष हुई। ये त्रिकोण होता है, ये केंद्र होता है, ये मैं आपको आगे विस्तार से समझा दूंगा। इसी तरीके से शुक्र देवता की मूल त्रिकोण राशि तुला, बुध देवता की मूल त्रिकोण राशि कन्या, चंद्रमा देवता की मूल त्रिकोण राशि कर्क ही है, एक ही राशि है इनकी, और सूर्य देवता की भी मूल त्रिकोण राशि सिंह। बृहस्पति देवता की मूल त्रिकोण राशि धनु और साधारण राशि मीन। शनि देवता की मूल त्रिकोण राशि कुंभ और साधारण राशि मकर। अब मूल त्रिकोण राशि क्या होती है और साधारण राशि क्या होती है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी के 2 बेटे, अमिताभ बच्चन जी और अजिताभ बच्चन जी। ज़्यादा लोग किनको जानते हैं, विख्यात कौन है, प्रचलित कौन है, अमिताभ बच्चन जी। इम्पोर्टेंस किसकी हुई, अमिताभ बच्चन जी की। तो इसी तरीके से मूल त्रिकोण राशि होती है। अमिताभ बच्चन जी के नाम से ही जाना जाता है ना उनका परिवार। इसी तरीके से मूल त्रिकोण राशि, रिजल्ट दोनों के होते हैं, साधारण राशि भी अपना रिजल्ट देगी और मूल त्रिकोण राशि भी। अच्छा एक बात और दोस्तों, अब आप ये कहेंगे, अब जैसे ये मेष लगन की कुंडली है, आप 50 मेष लगन की कुंडली उठा के देख लीजिए, 100 उठा के देख लीजिए, सबके सब करेक्टर वाइज सब अलग अलग मिलेंगे, सबका स्वभाव अलग होगा, सबके हालात अलग होंगे। ऐसा किस लिए होता है दोस्तों, जो ग्रह होते हैं, जो जैसे मंगल देवता है, ये मेष राशि के स्वामी है, ये जरूरी नहीं है मैंने 1 नंबर में और 8 नंबर में लिख दिए तो ये आपको हर कुंडली में यही मिलेंगे। ग्रह भ्रमण करते रहते हैं, वो धीरे धीरे आपको बताऊंगा। हर ग्रह की सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा होती है उसका एक लिमिटेड पीरियड होता है,
कि सूर्य की परिक्रमा वो कितने समय में पूर्ण करते हैं और कब कब किन किन राशियों में आते हैं। तो मंगल देवता यहाँ भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पर मेष राशि है और मेष राशि का अपना एक करेक्टर है कि मेष राशि का जातक इस तरीके का होता है, मान लो वृष का इस तरीके का होता है, सबके अपने अपने करेक्टर होते हैं। लेकिन जब किसी राशि में आके कोई ग्रह बैठता है, वो उसको अपने अंडर में ग्रह अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए 50 की 50 कुंडलियों का ग्रह के अकॉर्डिंग स्वभाव विचार सब कुछ अलग अलग हो जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। आगे चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप जितना बताता जाऊं उतना आप चार्ट बनाओ, लिखो। सुबह उठने से पहले एक बार नज़र डाल लो, रात को सोने से पहले एक बार 10 मिनट नज़र डाल लो। आने वाले समय में आप अपनी कुंडली, आप अपने मित्रों की, अपनी खुद की कुंडली खुद देखना सीख जाएंगे। तो मित्रों, जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा कि जिस जातक को अपनी कुंडली ना हो, जिसके पास अपना जन्म का टाइम ना पता हो, जन्म की तारीख ना पता हो, उस शनि देव जी को सिमरन करना शुरू कर दीजिए, शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। उस जातक को फ़ायदा ही होगा। दोस्तों, पाठ करने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ मैं आऊँगा। जय शनिदेव।